अभी हम किसी भी एक एम्प्लॉई का डाटा स्टोर करेंगे एक्सेल की शीट के ऊपर, जो कि रिलेटेड है उसकी सैलरी से मुतल्लिक, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम उसकी सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक आदमी किसी कंपनी में काम करता है, किसी इदारे में काम करता है, उसको मंथ के एंड पे सैलरी मिलती है। हम आज उसकी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे कुछ फार्मूलाज की मदद से। बहुत बेसिक है ये, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने कुछ बहुत सिंपल सी हेडिंग्स लिख ली हैं, मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर लेता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले कॉलम ए में मैंने लिखा एम्प्लॉई का नेम। इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले, ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह नज़र आए। मैंने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा किसी कॉलम की विड्थ कम है और किसी की ज़्यादा है, तो हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। ऑटो एडजस्टमेंट के लिए मैंने सारे कॉलम्स को एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक कॉलम के यहाँ पर, जहाँ पे आपको ये साइन नज़र आएगा, यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो ये देखिए ये सारी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो गई हैं जितनी उसको चाहिए। यानी अब देखिए यहाँ पर अगर आप एच कॉलम के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर इसके टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट में क्योंकि 3 लेटर्स हैं तो उसका जो कॉलम है उसकी विड्थ आपको बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉई आईडी देना है। एम्प्लॉई आईडी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसा कि मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पे 101, किसी भी तरीके से आईडी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज़ बनानी है, तो सीरीज़ बनाने के लिए मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि हम यहाँ पर कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमें एक सीरियल जनरेट करके देगा। ठीक है, हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते, लेकिन 5 तक कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली कॉलम के अंदर, पहली जो रो है उसके अंदर हेडिंग्स आ रही हैं, तो इसलिए ये यहाँ तक आया है। ठीक है, हम इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट कर लेंगे, उसका भी मकसद मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब इंसर्ट करके यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉयज़ के नाम लिखने हैं। कोई से भी नाम हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं जैसे अली, अहमद, खान, शाहिद। रैंडम नेम्स मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब इनके, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, इनके डिपार्टमेंट्स भी हम लिख लेंगे कि डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे इनका डिपार्टमेंट है आईटी, इनका डिपार्टमेंट है एडमिन, और इनका डिपार्टमेंट भी एडमिन है, और ये हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, अच्छा, इनकी बेसिक सैलरीज भी हम लिख लेते हैं 5 डिजिट्स में या 3 डिजिट्स में हम या 4 डिजिट्स में हम लिख लेते हैं। रेफ सी सैलरीज हम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे 30,000 इनकी है, 25,000 इनकी है, 22,000 इनकी है, और अकाउंट्स में इनकी 25,000, या सॉरी हमको चेंज कर लेते हैं 28,000 इनकी सैलरी है। ठीक है, अब ये सैलरी हम लोग बना रहे हैं, और इसके अंदर हमने इनकी सैलरीज़ को कैलकुलेट करना है कि किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें जो चीज़ें मैंने शामिल की हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंटल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, टैक्स, ईओबीआई, ये ज़रूरी नहीं है कि यही होंगी, कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ कि कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर कैसे होगी। तो अब हमने मेडिकल अलाउंस लगाना है, तो मेडिकल अलाउंस मिसाल के तौर पे बेसिक पे के ऊपर वो दे रहे हैं 5%। ठीक है, कंपनी 5% मेडिकल अलाउंस हर एम्प्लॉय को दे रही है। इसी तरह हाउस रेंट अलाउंस मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि वो दे रही है 10%। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस मैं कहता हूँ कि वो दे रही है 15%। और सॉरी, इधर नहीं, ऊपर लिखना है, मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, यहाँ पर लिखना था 15% जो है वो कन्वेंस अलाउंस दे रही है। इसी तरह टैक्स जो है वो कितना, मिसाल के तौर पे 3% टैक्स डिडक्शन है, यानी कटौती होती है, और ईओबीआई में आप मिसाल के तौर पे 300 रुपीज़ पर मंथ आप काट रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मेडिकल अलाउंस देना है, कंपनी यानी अपने एम्प्लॉय को देती है, तो उसकी सैलरी शीट जो होती है उसके अंदर ये चीज़ें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना है, ज़रा आप गौर कीजिएगा।
मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ वाज़ेह नज़र आए कि आप ये जो फार्मूला लगाएंगे ये किस तरीके से होगा। ठीक है, इक्वल्स का साइन आपने इंसर्ट कर लेना है क्योंकि आपका फार्मूला अब शुरू हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि बेसिक सैलरी के ऊपर, क्योंकि आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो बेसिक सैलरी के ऊपर होती हैं, तो हमने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया है इक्वल्स टू इसका, यानी हमने इसके ऊपर उसको अलाउंस देना है। तो मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन यूज़ होता है, मल्टीप्लाई बाय 5% इसके साथ। ठीक है, यानी 5% देना है ना, तो 30,000 को 5% से आपने मल्टीप्लाई करना है, 5% से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने इसको जो ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो वो मेडिकल अलाउंस मेरा बनेगा 1500 रुपये। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे का मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल्स का साइन प्रेस करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 5% के साथ। ठीक है, 5% के साथ। आपने इस चीज़ को गौर से देखना है, मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैंने फार्मूला तो लगा लिया है, लेकिन क्या हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं? ड्रैग कर सकते हैं? नहीं। आपने देखा उसने कुछ ऐसी चीज़ें शो की हैं जिसके अंदर, जिसको कहते हैं वैल्यू का एरर दे रहा है। अब वैल्यू का एरर क्यों दे रहा है, ये इस चीज़ समझने वाली है। देखिए, अभी आपका फार्मूला, इसमें अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज़ शो हो रही है। यहाँ ऊपर आप अगर एड्रेस बार में देखें तो यहाँ पर क्या एरर है, आपको कुछ बात समझ में आ रही है? समझने की बात ये देखिए कि ये चीज़ तो बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे 22,000 का 5% कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, जहाँ पर ये रेड कलर का निशान आपको नज़र आ रहा है, कि वो 22,000 का 5% लेने के बजाय 22,000 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस सेल से मल्टीप्लाई कर रहा है, E2 से। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा D5 कौन सा है, ये है D5, और E2 क्या है, E2 ये है। अब E2 के अंदर तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो मल्टीप्लाई करना था इसके साथ। तो यहाँ पर मसला आ रहा है कि हमने इसको E2 नहीं करना बल्कि E1 करना है। अगर मैं यहाँ पे E1 करूँ, सॉरी E1 करूँ, तो अब मसला सही हो गया। अब ये उसने, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझको बिल्कुल सही आंसर बताएगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो चले, मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ, तो मैंने 3-4 बंदे ले लिए। अगर आपके पास 100 बंदे हुए या 400 बंदे हुए, 500 बंदे हुए, 1000 बंदे हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग काम करते हैं, तो उसके लिए फिर आपके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप हर बंदे का अलग अलग बैठ के कैलकुलेट करेंगे। तो क्यों ना इसको ऑटोमेट कर दिया जाए कि मुझे बार बार ये फार्मूला लिखना ना पड़े। तो उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमने इसको डिलीट किया। अब हम ये चाहते हैं कि मैंने एक दफ़ा जो फार्मूला लिखा बस मैं इसको ड्रैग करूँ और सारी चीज़ें हो जाएं। मुझे बार बार ये कैलकुलेट ना करना पड़े। बस एक दफ़ा मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कि मुझे इस वाले कॉलम के अंदर जितनी रकमें लिखी हुई हैं या जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इन सबको 5% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सबको 5% देना है ना, तो 5% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 5% को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ट्रिक है कि हम देखिए, ये वाला जो सेल है ना, ये वाला, ये इसको हम फ्रीज करना चाहते हैं। फ्रीज करने से मुराद ये एब्सोल्यूट करना चाहते हैं कि ये सेल चेंज ना हो। मैंने सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक, और ये जो E1 है, E1 कौन सा सेल है जिसके अंदर 5% लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि सबको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ नहीं करना। ठीक है, तो इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। फ्रीज़ करने के लिए आपके बटन के, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है F4 का, F4 प्रेस करें एक बार। तो देखिए यहाँ पे डॉलर साइन दोनों तरफ लग गए हैं, E से पहले भी लग गया और 1 से पहले भी लग गया। इसका मतलब यह है कि ये सेल अब फ्रीज़ हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। अब मैं इसके ऊपर अगर इंटर का बटन प्रेस करूँ तो अब आप देखें कि ये सेल आपको फ्रीज़ नज़र आ रहा है। फ्रीज से मुराद ये है कि अब ये जब ये नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा तो ये E2 नहीं बनेगा,
E3 E4 E5 नहीं बनेगा, बल्कि ये E1 ही रहेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ, इसको मैंने ड्रैग किया, अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये 25,000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? E1, यानी एड्रेस सेल का क्या है? E1 है। E1 के अंदर जो भी लिखा वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5% है, 10 है, 20 है, हमें एड्रेस से मतलब है। तो D4 मल्टीप्लाई बाय E1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, इंटर। अब मैं आंखें बंद करके इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, दैट्स इट। फिर आपके नीचे 10,000 सेल हों, 50,000 हों, 1 लाख हो, 10 लाख सेल हो, कितने सेल हों, वो 1 सेकंड में इसको कैलकुलेट कर देगा। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। इसी तरह मैं हाउस रेंट पे आ जाते हैं। अब मैं तेज़ी से काम करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने इक्वल के साइन से स्टार्ट किया। हाउस रेंट बेसिक सैलरी के ऊपर देना है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10% नीचे ड्रैग करना है, इसलिए मैं इसको भी फ्रीज कर रहा हूँ F4 का बटन प्रेस करके, एंटर। और फिर अब आप इसको आंखें बंद करके नीचे ड्रैग कर दें, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस पे आ जाए, इक्वल्स बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15% के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको भी हमने फ्रीज करना है G1 को, तो मैं इसको क्या कह देता हूँ? F4, इंटर। एंड देन आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। सॉरी, मेरा सही से ड्रैग नहीं हुआ, नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह अब आप टैक्स को कर लीजिए। टैक्स के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसके थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते ताकि आसानी से नज़र आए आपको। टैक्स को क्या करेंगे, इसी तरह मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3% टैक्स है आपका, ये हो गया। नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। इसके अंदर अब आप देखें वही मसला आ रहा है। वो मसला इसलिए आ रहा है कि हमने इसको फ्रीज़ नहीं किया, तो हम इसको फ्रीज़ करते हैं। H1 को F4 के साथ फ्रीज़ किया, इंटर किया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो अब आंसर बिल्कुल सही हो गया। इसी तरह EOBI से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 300% नहीं है, बल्कि 300 रुपीज़ है। तो अब आप इसके ऊपर से ये परसेंटेज का निशान हटा सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको मैं 300 लिख के इसका जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। परसेंटेज की बजाय मैं इसको कर दूंगा नंबर, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख दूंगा 300 रुपीज़ हमने काटने, ठीक है। तो EOBI में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मैनुअली भी 300 रुपये लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने सबके 300 जो कंपनी है वो 300 रुपीज़ लेस करती है, क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं है। ये सबके 300 रुपये कटेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसको 300 कर लिया। अब इसकी आती है कैलकुलेशंस की बारी। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि ये जो मेडिकल हाउस रेंट और कन्वेंस ये तो कंपनी आपको देती है, लेकिन टैक्स जो होता है या EOBI या ग्रेजुटी या GP फंड या कुछ भी इस तरह से, तो वो आपको मिलता नहीं है, बल्कि आपका एट द सैलरी टाइम मंथली सैलरी के ऊपर वो कटता है, वो कट के जमा होता रहता है। जैसे EOBI की हम बात करें तो वो जमा होता रहता है, और एट द एंड जब आप कंपनी को छोड़ते हैं या रिटायर्ड होते हैं तो उस वक्त आपको वो मिल जाता है। टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती है, आपसे लेती है टैक्स, आपको देती नहीं है। तो ये चीज़ें, अब ये ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ सकती है आराम से बात, कि यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। हमने कॉलम इंसर्ट कर लिया। अब इस सैलरी को मज़ीद समझाने के लिए या बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम इसमें एक सेल ऐड कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लिख लेते हैं टोटल है। अब हमने टोटल किसका करना है कि ये 3 चीज़ें तो जमा होंगी सैलरी के अंदर, और ये 2 चीज़ें सैलरी में से लेस होंगी।
तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, इन 3 चीज़ों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीका है, मैं इक्वल्स का साइन प्रेस करूँगा और सिंपली इनके ऊपर ड्रैग कर दूँगा। एक तो तरीका ये है, सिंपली ड्रैग किया, एंटर मार देते हैं। लेकिन वो वैल्यू का एरर क्यों दे रहा है, हम देख लेते हैं अभी कि क्यों दे रहा है। इसको हम हटाते हैं, हमने उसको बताना है कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमने इसको सम करना है। सम किसका सम चाहिए आपको, सम का मतलब मैं इसको जमा करना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जमा करना है। अब आप बेशक ब्रैकेट क्लोज ना भी करें तब भी एक्सेल को पता है कि मुझे क्या करना है। तो ये आपका हाउस रेंट आ गया, सॉरी टोटल तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो ये टोटल आ गया। हाँ, आपने इसको भी बीच में शामिल करना था, माय मिस्टेक, आप इसको भी बीच में शामिल कर लीजिए। वो गलती से मैंने मेडिकल से शुरू कर दिया, ये बेसिक सैलरी के अंदर ऐड होने हैं, तो ये सारे इकट्ठे आएंगे, ठीक है। ये सारी सैलरी आपकी कटौती से पहले की है। यानी अब देखिए आपका ये जितना एरिया सिलेक्टेड है उस सब को, यानी जहाँ पे ये ब्लू बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा ऐड हो जाएगा। यानी D3 से डी से G3 तक, D3 से G3, और अब इसको ऐड कर दिया। और अब आप इसको नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो आपके पास सारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने इसको ऐड कर लिया, हमारे पास बेसिक सैलरी ऐड हो गई, लेकिन अभी इसमें से डिडक्शंस या कटौतियाँ होनी है। तो वो कटौतियाँ कैसे होंगी कि अब हम ये 2 चीज़ें अभी हमने कटौती करवानी है। तो क्योंकि नेट सैलरी आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसमें से लाजमी कटौती होती है। तो कटौती के लिए इक्वल्स, अब हमें सिंपल सी बात है, टोटल में से ये 2 चीज़ें लेस करनी है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से मैंने इक्वल्स का साइन प्रेस किया, टोटल सेलेक्ट किया, टोटल में से मैंने माइनस का साइन उसके बाद प्रेस किया, माइनस टैक्स, और फिर माइनस का बटन प्रेस करके EOBI, और फिर मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया। ये मेरी कैलकुलेशन हो गई। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो ये मेरी नेट सैलरी जो मुझे मिलेगी। एक दफ़ा इसका फार्मूला आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, टोटल में से ये टोटल सैलरी थी, मैं माफ़ कीजिए, टोटल माइनस 900 टैक्स माइनस कर दें और 300 EOBI माइनस कर दें। ये देख रहे हैं आप, ये फार्मूला है। अब इसको एक दफ़ा इंटर प्रेस किया तो ये आ गया। अब ये नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर लें तो ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये है एक सादा सा एम्प्लॉय का सैलरी शीट, जिसके ऊपर हमने एक एम्प्लॉय की, कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को कैलकुलेट किया है, और उसके अंदर हमने देखा है कि उसके जो अलाउंसेस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसी तरह उसकी जो डिडक्शंस होती हैं वो कैसे डिडक्ट की जाती हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली आप इसको एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आप ये वीडियो मेरे चैनल बाज़ार उर्दू पर देख रहे हैं, और मेरा नाम है उस्मान। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।